आज हम एक नया ज्योतिषी वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। वीडियो लक के ऊपर है, किस्मत के ऊपर। हाउ टू चेक लक इन कुंडली। कुंडली में आपका भाग्य कैसे चेक करें, ये आज का विषय है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए, हर युग में, पुरातन से लगा करके वर्तमान तक, हर युग में काम करने का तरीका और उसका जो लाभ है वो अलग अलग तरीके से मिलता है। ये वीडियो विशेषकर मैं महिलाओं को देखते हुए बना रहा हूँ, स्त्रियों को देखते हुए बना रहा हूँ, लेकिन तुलना हम दोनों की करेंगे, पुरुषों की और स्त्रियों की, महिलाओं की, दोनों की तुलना करेंगे। लेकिन अभी जो चर्चा है, विशेषकर देखिए, आज से हज़ारों साल पहले और पिछले भी सैकड़ों साल तक महिलाएं ज़्यादातर गृहिणियाँ हुआ करती थी और वो घर का काम करती थी। लेकिन अब जो है, आज की तारीख में महिलाएं वो सब काम कर रही है, नौकरी कर रही है, हवाई जहाज़ चला रही है, वैज्ञानिक है वो, और स्पेस साइंस जानती है, राजनीति करती है, बड़े बड़े पदों पे है। तो अब जो महिलाओं का जो भाग्य देखने का तरीका है वो कुछ डिफरेंट टाइप का है, कुछ अलग तरीके से देखना ज़रूरी है। तो पुरुषों के लिए भी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि अगर महिलाओं का भाग्य देखना हो, विशेषकर कामकाजी महिलाओं का, तो हमें सबसे पहले देखना है चौथा घर। कुंडली का जो फोर्थ हाउस है वो सुख भाव है। सुख भाव से क्या देखा जाता है? सुख देखा जाता है, मकान, भवन, वाहन देखा जाता है, माता का सुख देखा जाता है, घर में सुख शांति देखी जाती है। तो अगर घर में सुख शांति है, बाकी सुविधाएं सब है, तो महिला कंफर्टेबल हो जाती है। तो चौथा घर देखें और चौथे घर में शुभ ग्रह हो, ये चीज़ देख लें। और उसके बाद में हम देखते हैं सातवां घर। सातवां घर जो है जीवन साथी का घर है, आपके पति का घर है, और नौकरी व्यवसाय का भी घर माना जाता है। लेकिन विशेषकर जीवन साथी के लिए देखा जाता है। अगर जीवन साथी आपका अच्छा है, व्यवहार कुशल है, आपको बहुत साथ में लेके चलने की भावना रखता है, तो आपको एक और सुविधा मिल गई कि पति भी आपको सपोर्ट कर रहा है आपके उन्नति में और आपके रोजगार में। उसके बाद में है नाइन्थ हाउस, सबसे महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए। नाइन्थ हाउस को बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ। नाइन्थ हाउस जो है, अगर अच्छा है, भाग्य भाव जिसको बोलते हैं, तो अगर नाइन्थ हाउस अच्छा है तो महिलाओं को उनका भाग्य जो है वो ग्रह लक्ष्मी के रूप में, और जो भाग्य अच्छा है तो वो सब कुछ कर सकती है। और भाग्य भाव में भी आपको ये देखना है कि शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह कौन से होते हैं? गुरु, बुध और शुक्र, ये मोटे तौर पे शुभ ग्रह माने जाते हैं। बाकी जो ग्रह हैं उन पर शर्तें अलग अलग हैं। और एक शुभ ग्रह अवश्य होना चाहिए भाग्य भाव में, चाहे गुरु हो या बुध हो या शुक्र हो। और अगर मान लो कोई एक शुभ और एक अशुभ ग्रह बैठा है, तो उनका षडबल और डिग्री देख लीजिए, कौन सा बलवान है, उसी अनुसार आपको भाग्य का फल मिलेगा। तो ये हमें देखना है कि स्त्रियों के लिए चौथा भाव, सातवां भाव और नौवां भाव, यानी सुख भाव, जीवन साथी का विवाह का भाव और भाग्य भाव, ये अगर तीनों भाव बहुत बलवान हैं, शुभ ग्रहों से युक्त है, शर्त यह है कि शुभ ग्रहों से युक्त होने चाहिए, तो ये पक्की बात है कि वो महिला जो अपना जीवन, परिवार का जीवन, समाज में बराबर कंधे से कंधा मिलाने का जो भावना होती है, वो सब कुछ अच्छे से निभा सकेगी। और ये जो है स्त्रियों के लिए विशेषकर ये तीन भाव देखे जाते हैं, चौथा भाव, सातवां भाव, नौवां भाव। बाकी भी देख सकते हैं, लेकिन ये इन तीन अगर ठीक है तो मोटे तौर पे उस महिला का भाग्य अच्छा है। पुरुषों के लिए जो है हम देखते हैं, जैसे महिलाओं के लिए मुख्य स्तर नौवां भाव पे जोड़ देते हैं, तो पुरुषों के लिए 10वें भाव पे जोड़ते हैं। 10वां भाव जो है कर्म का भाव है। लेकिन पुरुषों के लिए आपको पहला भाव देखना है, यानी लगन। लगन बलवान होना जरूरी है पुरुष के, क्यों? पुरुष जो है एक तरह से जो है मुखिया होता है परिवार का। तो मुखिया है, ये अगर शुभ ग्रह है वहाँ पे, तो मुखिया के रूप में वो मजबूत होगा और अच्छे से निभा सकेगा, परिवार को साथ लेके चल सके। उसके बाद में पांचवा भाव है, लगन व्यक्तित्व का है, मुखिया का है और परिवार के हेड का है। पांचवा भाव है जिसको मर्दानगी का भाव कहते हैं, यानी संतान पैदा करने की क्षमता अगर पुरुष में है तो वो मर्द माना जाता है, मर्दानगी मानी जाती है। तो पांचवें भाव से संतान के लिए देखा जाता है। अगर पांचवा भाव शुभ ग्रह नहीं हो, अशुभ ग्रह हो, तो निश्चित तौर से संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है, और मेडिकल की मदद से या किसी न किसी असुविधा
होते हुए रहती है। तो 5वां भाव मर्दानगी के भाव पुरुष के लिए, और फिर स्त्रियों के लिए जैसे 9वां भाव देखते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए 10वां भाव देखना है। 10वां भाव इसलिए देखते हैं कि वो कर्मठता का भाव है, जीवन को संघर्ष से अपने सफल बनने का भाव है, और वो रोजगार व्यवसाय किसी के लिए भी 10वां का भाव जो है कर्म भाव है। तो 10th हाउस को भी पुरुषों के लिए देखा जाता है। और ये जो है इसमें 3 भाव पुरुषों के लिए बताए मैंने, लगन, पंचम और 10वां। स्त्रियों के लिए बताया था आपको चौथा, 7वां और 9वां। ये भावों में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो वैसे तो पूरी कुंडली में सब भाव देखते हैं, सबों के डिग्री मिलाते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन अगर मोटे तौर पे आपको थंब रूल के रूप में कुछ समझना हो तो स्त्रियों के लिए जो है चौथा घर, 7वां घर, 9वां भाव जो भाग्य भाव, इसमें शुभ ग्रह होने चाहिए। और बाकी चीज़ें सपोर्ट करती हो तो वो भी देख लीजिए, उच्च के हों, स्वराशि हो तो और भी अच्छा। इसीलिए जो पुरुषों के लिए लगन भाव, 5वां भाव और 10वां भाव ये देखेंगे तो ये थंब रूल है। बाकी तो वैसे कुंडली हम देख के बनाते ही हैं। तो ये जो है, और अगर 10वां 11वां भी इसको सपोर्ट में आप ले सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे जो है हमको ये देखना है कि लक के लिए, भाग्य के लिए, स्त्री के लिए कौन से ग्रह देखे जाते हैं, पुरुष के लिए कौन से ग्रह देखे जाते हैं, और उनमें शुभ ग्रह हो, बलवान हो। षड में 6 तरह के बल देखे जाते हैं, वो षड बलवान हो तो ये मान के चलिए कि वो स्त्री और पुरुष अगर ये सभी भावों में, जिन जिन भावों की हमने चर्चा की उसमें अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, अच्छे ग्रह बैठे हैं, बलवान है, षडबल में बलवान है, तो मान के चलिए कि उनकी ज़िंदगी सफल होगी। आप खुद अपनी कुंडली में देख सकते हैं। बाकी विस्तार के देखने के लिए तो हम खुद हैं या हम ज्योतिष लोग हैं या आप किसी को भी जो जानते हैं उससे आप चर्चा करके कुंडली दिखा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सरल सा सूत्र हमने बताया है कि हाउ टू चेक लक इन जन्म कुंडली में भाग्य का विश्लेषण कैसे करें। आज का ये वीडियो है दोस्तों, अमर एस्ट्रोलॉजी आज इतना ही। धन्यवाद।